सरीद। अब वो यूं कहते हैं मैंने सरीद बनाया। सरीद क्या होता है? हुजूर अलैहिस्सलाम को तमाम खानों में सबसे ज्यादा अगर कोई खाना पसंद था तो वो सरीद था। सरीद किसे कहते हैं? जिसको मालेगांव वाले अपनी जबान में शाही टुकड़े कहते हैं। समझे आप? नहीं समझे? जी चिकोली बोलते हैं। अच्छा, कुछ लोग चिकोली बोलते हैं, कुछ लोग शाही टुकड़े बोलते हैं, और भी कुछ लोग, लेकिन उसको सरीद बोला जाता है। उसको बता देता हूं। अब आप कौन घर में क्या बोलता है अब आप आसानी से समझ लेंगे। गोश्त का सालन होता है, उसमें रोटी के टुकड़े तोड़ के डाल दिए जाते हैं, और वो जो है वो खुलदाबाद में उसको सुतरे बोलते हैं। सुतरे, हाँ, हर जगह की बोली अलग अलग है। खुलदाबाद वाले उसको सुतरे बोलते हैं। बहुत लजीज बनाते हैं वो लोग माशाल्लाह। और उस खाने की लज्जत भी क्या है जिसको महबूब मेरा पसंद करते हैं। मालिक जन्नत जिसको पसंद कर ले उस खाने की लज्जत क्या होगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को सरीद बहुत पसंद था, और हुजूर फरमाते हैं कि खानों का सरदार है, खानों का सरदार है सरीद, और उसमें अल्लाह ने बड़ी बरकत भी रखी है और बड़ी लज्जत भी रखी है। तो उसको रोटी को डाल करके उसको पकाते हैं और खूब पकाते हैं। वो जब पक जाता है तो उसमें देसी घी डाल दिया जाता है और उसको खाया जाता है। तो सरीद पकाई थी बकरी के गोश्त में हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने, और हुजूर के लिए भेजा। वो खाना हुजूर ने वापस कर दिया। जब खाना वापस हुआ दोनों हैरान हुए मियां बीवी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की उंगलियों का निशान इसमें नजर नहीं आता। तो सरकार से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कोई गुस्ताखी हो गई, कोई बेअदबी हो गई कि उंगली का निशान नजर नहीं आता। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसके अंदर तुमने लहसुन और प्याज डाला है। चूंकि मैं अपने अल्लाह से हम कलाम रहता है, मूसा तूर जा जा के हम कलाम रहता है, ये जहां बैठ जाते हैं उसी को तूर बना देते हैं, बल्कि रश के तूर बना देते हैं। इरशाद फरमाया कि मैं अपने अल्लाह से बातें करता हूँ, अल्लाह से महवे कलाम रहता हूँ, इसलिए मेरी ये शान नहीं कि मैं प्याज और लहसुन खाऊं। इस वजह से इस खाने के अंदर तुमने मिला दिया है तो मैं नहीं खाऊंगा। अलबत्ता तुम खा सकते हो क्योंकि तुम्हारा ये हाल नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं फरमाया, लेकिन उम्मती को इजाजत है कि उम्मती उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता बहरहाल फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे लोग बयात करते रहे, इस्लाम बढ़ता रहा, फलता रहा, फूलता रहा। एक जगह थी यतीम बच्चों की, वो बच्चे हजरत असद इब्ने ज़रारा के ज़ेरे दस्त थे और उन्हीं के घर परवरिश पा रहे थे। 10 दीनार उसकी कीमत अदा की सिद्दीक अकबर ने, और वही मस्जिद नबवी शरीफ के लिए मुकर्रर हो गई वो जमीन। वो लोग यूं ही चाहते थे कि हम वक्फ कर दें, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने चूंकि वो बच्चे यतीम थे इसलिए उनकी वक्फ को कबूल नहीं फरमाया, और फरमाया कि हम कीमत दे करके जो है वो लेंगे, और 10 दीनार दी गई वो जमीन की कीमत, और उसको खरीद लिया गया। जब वो खरीद ली गई, अब मस्जिद की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ। जब मस्जिद की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद उस तामीर में हिस्सा लेते हैं, खोदने में और ईंट उठाने में, पत्थर उठाने में। सहाबा एक एक उठा करके लाते, हुजूर अलैहिस्सलाम 2-2 उठा करके लाते, और सहाबा अर्ज करते हैं हुजूर एक काम करें, ये हमको दे दे और आप रहने दें। सरकार फरमाते हैं देखो वो उधर पड़ी हुई तुम दूसरी उठा करके लाओ और इसको मुझे ले जाने दो। बल्कि तालीम उम्मत के लिए हुजूर फरमाते हैं क्या मुझे नेकियों की हाजत नहीं? हालांकि खुदा की इज्जत की कसम, नेकी तो हुजूर के जिक्र के सदके मिलती है, नेकी तो हुजूर के सदके में खैरात में मिलती है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तसद्दुक में मिलती है, लेकिन तालीम उम्मत के लिए हुजूर ने ये फरमाया अल्लाहु अकबर, तो आक़ाए करीम हाथों से उठा के ले जाते। उसी में अल्लाह अल्लाह सहाबे किराम कहते कि सरकार अलैहिस्सलाम के सीने पे बाल नहीं थे, सीने से लेकर नाफ तक एक लकीर आती थी बालों की,
उसके अंदर वो मदीने मुनव्वरा की पीली पीली मिट्टी लग गई तो एक लकीर सी बन गई। उस सफेद जिस्म पर, सफेद चमकते जिस्म पर मदीने शरीफ की पीली मिट्टी जब लगी तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने चांदी के वरक पर सोने से लकीर खींच दी। हुजूर का वजूद नाज इतना खूबसूरत था, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा उठा कर ले जा रहे हैं, रखने अपने मासूम हाथों से। ऐसे में हुजूर के एक सहाबी थे हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला। हजरत अम्मार दुबले पतले से थे, बहुत नाजुक सा वजूद था। सहाबा किराम उनसे मजाक करते थे, इसलिए कि सहाबा थे वो खौफ में रोते भी थे, कभी शायरी भी करते थे, कभी नातिया भी शायरी होती थी, कभी गुफ्तगू भी होती थी, कभी जमाने जाहिलियत की बातों की हंसी मजाक भी हो जाती थी, और कभी कभी ऐसे भोले भाले लोगों से भी हंसी मजाक हो जाती थी। तो हजरत अम्मार चूंकि थे दुबले पतले तो लोग उनका मजाक करते थे। क्या हुआ, हजरत अम्मार हुजूर को देखते हैं, हुजूर दो उठा रहे हैं, इश्क में ये भी आते हैं और ये भी दो उठा लेते हैं, उठाने की ताकत नहीं लेकिन दो उठा लेते हैं। ऐसे में सहाबा ने क्या किया कि ये हुजूर की नकल कर रहे हैं और हुजूर को दो उठाते देख के ये भी दो उठा रहे हैं, तो क्या किया सहाबा ने दो ईंटें कंधे पे और रख दी। अब दुबले पतले पहले ही हिम्मत करके दो उठाई, फिर सहाबा ने दो रख दी, झुक गए। हुजूर अलैहि सलाम ने देखा अरे क्या हो रहा है ये, तो सरकार भी मुस्कुरा पड़े। अल्लाह अकबर, क्या वो शानदार मंजर है। चश्मे फलक ने वो कैसा नजारा देखा होगा, पुश्ते जमीन ने वो क्या मंजर देखा होगा। हबीबे खुदा अपने गुलामों के साथ खाने खुदा की तामीर कर रहा है और किस कदर खुशगवार माहौल में तामीर हो रही है। हुजूर भी हंस पड़े, अल्लाह अकबर, सरकार हंस पड़े, फरमाया क्या हो रहा है, क्या किया ये। तो हज़रत अम्मार कहते हुजूर ये आपके सहाबा तो मुझे मार डालेंगे, ये आपके सहाबा तो मुझे मार डालेंगे, आपके सहाबा मुझे मार डालेंगे। हंसी मजाक हो रही थी, हुजूर ने गैब की खबर दी, फरमाया अम्मार तुझे मेरे सहाबी नहीं मारेंगे। सरकार कहते अम्मार तुझे मेरे सहाबी नहीं मारेंगे, तुझे तो बागी लोग मारेंगे, तुझे तो बागी गिरोह कत्ल करेगा। देखा, लोग कहते हैं कौन कहां मरेगा किसी को नहीं खबर। हुजूर तो सहाबा के मजाक के माहौल में हजरत अम्मार को कह रहे हैं कि तुझे मेरे सहाबी नहीं मारेंगे बल्कि तुझे बागी लोग मारेंगे। और हुजूर की ये गैब की खबर जंग सिफ़ीन के अंदर पूरी हुई और हजरत अम्मार इब्ने यासिर मौलाए कायनात के साथ थे और सामने वाले गिरोह से हजरत अम्मार इब्ने यासिर को मारा गया और हजरत अम्मार इब्ने यासिर शहीद हुए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन अम्मार को मारने वाले बागी लोग थे, हजरत अम्मार को मारने वाले सहाबी लोग नहीं। और हजरत अमीर माविया का शुमार बागियों में नहीं होता बल्कि सहाबियों में होता है। और हुजूर ने फरमाया कि तुझे मेरे सहाबा नहीं मारेंगे बल्कि तुझे बागी लोग मारेंगे। तो जिन लोगों ने हजरत अम्मार को शहीद किया वो बागी लोग थे, लेकिन वो जो गिरोह था बागी गिरोह वो हजरत अमीर माविया के लश्कर में था और उन लोगों ने हजरत अम्मार को शहीद किया। इससे पता चला कि हक अली के साथ था, अली हक के साथ थे। और उस वक्त हजरत अमीर माविया खतए इज्तिहादी पर थे और खतए इज्तिहादी करने वाले को गुनाह नहीं मिलता बल्कि उसको भी एक नेकी मिला करती है, उसको भी एक सवाब मिला करता है। इसलिए हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला पे लान तान करने की इजाजत नहीं, लान तान करना जायज नहीं। जो लान तान करते हैं वो लोग अपनी आखिरत को तबाह और बर्बाद करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर मस्जिद तामीर हो गई। मस्जिद तामीर हुई तो उस वक्त मस्जिद का जो किबला समत था वो बैतुल मुकद्दस था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 17 महीने तक बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाई। और उसके बाद फिर आप जैसा कि जानते हैं कि बनु सलीम की मस्जिद के अंदर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने के लिए गए और जब वहां नमाज पढ़ाने के लिए हुजूर पहुंचे तो किसी यहूदी ने ताना दिया और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना इस तरह दिया कि ये दीन तो नया लाए हैं और किबला तो पुराना हमारे नबियों का इस्तेमाल करते हैं। हुजूर के कानों तक ये बात आई, हुजूर ने नमाज शुरू की, फौरन ज़हन में ख्याल आया दीन तो नया लाए हैं, किबला तो पुराना इस्तेमाल करते हैं। उसी आलम में महबूब की नजर उठी
उठी, फिर झुकी, फिर उठी, फिर झुकी, फिर उठी, फिर झुकी। मेरे अल्लाह ने जिब्रील को कहा, जिब्रील महबूब आसमान की तरफ नजरें उठाता है, अब सिदरा पे रुकने का वक्त नहीं है, जा हबीब के पास और कहना, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। महबूब बार बार तेरी इस मासूम अदाओं को तेरा खुदा देख रहा है, आसमान की तरफ तेरी नजरों का उठाना, और आपका दिल जिधर चाहे आप अपना रुख उधर कर लें, हम उसी को किबला बना देंगे। फिर किबला तब्दील भी हुआ, बहुत सारी बातें भी हुई। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मस्जिद बनाई, फिर अज़वाज मुतहरात के हुजरे भी बनाए। वो हुजरे जो है वो चंद सालों तक, चंद बरसों तक, बल्कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के चंद सालों तक के वो हुजरे मौजूद रहे। बाद में मस्जिद की तौसी दर तौसी होती गई, तो फिर उसको मस्जिद के अंदर शामिल कर लिया गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वहाँ रहने लगे। चंद सहाबा किराम आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमने तो वतन छोड़ दिया, लेकिन काबे की बड़ी याद आती है। आका, अगर हमें उम्रा करने का शरफ मिलता हम बहुत खुश होते। सरकार, अब तो हम यहाँ उम्रा नहीं कर सकते। आका ने फरमाया, उम्रा नहीं कर सकते, एक काम करो, अपने घरों से वुजू करके निकलो और मस्जिद क़ुबा जाओ, वहां जाकर के 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हें उम्रे का सवाब अता कर दे। हैरत है, मक्के में उम्रा करो तो 2 घंटे लगते हैं। एहराम बांधो, तवाफ करो, वाजिबुत तवाफ पढ़ो, फिर दुआ करो, फिर जमजम पियो, फिर सफा मरवा पे दौड़ लगाओ, फिर उसके बाद हलक कराओ, अब उम्रा होगा। लेकिन कुर्बान जाए मेरे आका की शान पर, सहाबा उम्रा मांगने आए थे। आका ने कहा, 2 रकात जाके कुबा में पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हें उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। और जब मांगा गया, हुजूर वहां तो हज भी करते थे, अब क्या होगा? सरकार फरमाते हैं, जो मेरी मस्जिद नबवी में आकर के 2 रकात पढ़े, अल्लाह उसको हज का सवाब अता फरमाएगा। साल में एक बार उधर हज होता है, और मदीने मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में तो हर पल हज होता है, हर साथ हज होता है, हर वक्त हज होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रहने लगे। कुछ सहाबा बीमार हो गए, इसलिए कि मदीने की हवा मदीने नहीं बल्कि यसरब की हवा रास नहीं आई। अब उसको यसरब नहीं कह सकते, बल्कि वो हुजूर का मदीना है। रास नहीं आई, लोग बीमार पड़ने लगे, दुबले पतले होने लगे, बहुत परेशान हुए। उस वक्त मामला ये था कि जो यसरब में बीमार पड़ता, उसकी बीमारी का इलाज ये था कि उसको गधे की तरह ढेचू ढेचू आवाज निकालनी पड़ती, तब उसकी बीमारी जाती। जब लोग बीमार हुए तो हुजूर के पास आए, या रसूल अल्लाह, अब बीमारी से उठा नहीं जाता, तो और यहाँ का तरीका ये है, तरीका यहाँ का ये है कि आका गधे की तरह जो आवाज निकालेगा उसका बुखार जाएगा। सरकार ने कहा, कुछ नहीं। आका ने हाथ उठाए, अल्लाह यहाँ की सारी बीमारियां फुला मुकाम पे डाल दे, और उसके बाद फरमाया, इस शहर को शहर शिफा बना दे। बस ये कहना था। उस दिन के बाद से सारी बीमारियां वहां से खत्म हो गई, और मदीने मुनव्वरा शहर शिफा बन गया। न हो आराम, जिस बीमार को सारे जमाने से उठा के लेके आए खाक, उनके आस्थाने से, फिर हुजूर के शहर की क्या शान हो गई कि वहां की मिट्टी उठाकर बदन पे लगाई जाती और जख्मों पे भरी जाती, तो अल्लाह ताला लोगों को शिफा अता फरमा देता। फिर क्या हुआ? लोगों ने इसकी हुजूर वतन की याद आती है, सरकार वतन की याद आती है, हुजूर वतन याद आता है। आका ने हाथ उठा के दुआ किया, ए अल्लाह, मक्के के लिए हमारे दिलों में बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि मदीने मुनव्वरा के लिए भी हमारे दिल में मोहब्बत पैदा कर दे। बल्कि मौला, मक्के से हमारे दिल, मक्के के लिए हमारे दिल में जितनी मोहब्बत थी, उससे ज्यादा शिद्दत के साथ, मक्के से ज्यादा मोहब्बत हमारे दिलों में मदीने की पैदा कर। यानी हुजूर ने खुद दुआ मांगी, मक्के से ज्यादा मोहब्बत हमारे दिल में किसकी पैदा कर? मदीने मुनव्वरा की। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने मदीने के कांटों का भी एहतराम सिखाया, मदीने के जानवरों का भी एहतराम सिखाया। और हुजूर ने क्या सिला दिया उनको क्या सिला दिया? देखो, जो नबी के काम आ गए वो किस कदर काबिल एहतराम हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम जब गारे सौर में गए तो एक कबूतर और एक कबूतरी दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी से वहां घोंसला बनाया, और कबूतरी ने फौरन अंडे दिए। क्यों? मकड़ी ने जाला तना, इसलिए कि उनको काफिरों को ये बताने के लिए कि अगर हुजूर जाते तो घोंसला टूट जाता, इसका मतलब यहाँ अंदर कोई है नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम के इतने काम आए वो कबूतर और कबूतरी,
तो अल्लाह ने उनमें इतनी बरकत अता की कि कहा जाता है कि मक्के शरीफ में और मदीने शरीफ में इस वक्त तो जितने कबूतर है हजारों लाखों की तादाद में, वो सब उन दोनों की औलाद में से। जो कबूतर और कबूतरी ने वहां पे घोंसला बनाया था और कबूतरी ने अंडे दिए थे, और आज देखो दुनिया भर में कबूतर काटे जाते हैं, खाए जाते हैं, लेकिन मदीने मुनव्वरा और मक्के शरीफ के कबूतरों का एहतराम किया जाता है। लोग अपने अपने वतन से दाने लेकर आते हैं, उनको खिलाते हैं। किनको? उन कबूतरों ने हुजूर पे कोई एहसान नहीं किया था। वो कबूतर हुजूर के कुछ काम नहीं है जो आजकल के कबूतर है, बल्कि उनके ऊपर 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 के अम्मी अब्बा जो नस्लों में बहुत ऊपर थे, जब उन्होंने हिजरत की शब हुजूर अलैहि सलाम की गोया की मदद की और उन्होंने अंडे दिए, घोंसला दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मोहब्बत का सिला उनको ये दिया, तुम दोनों मेरे महबूब की हिफाजत का जरिया बने, तो आज तुम्हारी औलाद को काटा और मारा नहीं जाएगा, बल्कि मौलवी साहब भी आ रहे हैं तो अपने वतन से दाना लेकर आए, उनको दाने डालने। खुदा की कसम दुनिया भर के कबूतरों को इधर उधर उड़ उड़ करके जाके दाने तलाश करना पड़ते हैं, और मदीने शरीफ और मक्के के हरम में इतने दाने पड़े रहते हैं कि वो खा खा के थक जाते हैं, फिर भी दाने खत्म नहीं होते। और उन दानों की क्या फजीलत है, वो कबूतर जिन दानों को चुग जाए, तवज्जो करें, जो वो कबूतर जिन दानों को चुग जाए, ये किसी किताब में नहीं लिखा है, ये एक अल्लाह वाले का कौल बयान कर रहा हूँ। आपको पसंद आए तो ठीक है, वरना यही छोड़ दीजिएगा। जिसको चुग जाए तो वो चंद दाने अगर आप उठा लें और उठा करके किसी लावलद औरत को खिला दें, तो अल्लाह ताला उन दानों की बरकत से उसको औलाद अता फरमा देता। यानी उन दानों के अंदर इतनी तासीर है। किन दानों के अंदर? हरम के कबूतर जिसको चुग करके छोड़ देते हैं। या अल्लाह, जो महबूब के काम आए उनकी औलाद की चोंच में तूने ये तासीर पैदा कर दी, तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचे हुए जूटे में क्या तासीर होगी, और फिर उनकी औलाद के जूटे में क्या तासीर होगी, उनकी उम्मत के जूटे में क्या तासीर होगी, जो रात दिन उस हबीब पे दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, उनके तज़किरे करते हैं, उनके जिक्र से अपनी ज़बान को तर रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जूटे में क्या तासीर रखी होगी।